महाराज। आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठ कर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। माठी के घर में संतान के लिए उसने बहुत तप किया, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माटी तेरे घर में पुत्र का जन्म हो, तेरे घर में। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा, हारना नहीं है। यहां जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या होगा। नहीं, उसके आश्रित हो जाओ। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता है। जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव, उसको अपने पास में रखता है, मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में रखता है। शिव पुराण कह रही है। माटी ने तप किया, साधना करी, शिवजी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी। इन्होंने लिखा है, एक बार हमारे बच्चे को गोदी में लेकर आशीर्वाद दें, परंतु बहुत दूर हो गया आप कहीं